नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, देखिएगा वेन डायग्राम से जो भाषा से जुड़े हुए प्रश्न हैं ये TCS के द्वारा पूछे गए हैं प्यारे विद्यार्थियों। और इस प्रकार के प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पूछे जा सकते हैं। कोई कठिन प्रश्न नहीं है, काफ़ी आसान प्रश्न है। मैं आपको सिखा दूंगा प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई ऐसा प्रश्न आता है तो आप आसानी से उसे सरल कर सकते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, काफ़ी आसान प्रश्न है और बेसिक सा है। प्रश्न है, किसी कक्षा की 14 नोटबुक इंक, प्यारे विद्यार्थियों 14 नोटबुक इंक पेन से जांची गई हैं, जबकि 22 नोटबुक रंगीन पेंसिल से जांची गई हैं। 22 नोटबुक रंगीन पेंसिल से जांची गई हैं। यदि 4 नोटबुक दोनों से जांची गई हो तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात पूछी है। देखिएगा, मैं आपको ये जो डायग्राम बनाना पड़ता है प्यारे साथियों इन प्रश्नों का, ऐसे प्रश्नों का, जैसे हम सरल करें हैं। 14 पेंसिल कैसी हैं प्यारे विद्यार्थियों? 14 पेंसिल ऐसी हैं जो इंक पेन से जांची गई हैं। इंक पेन से जांची गई हैं। इंक पेन से जांची गई हैं। ऐसे ही 22 जो पेन है साथियों किससे जांची गई हैं? वो रंगीन पेंसिल से जांची गई हैं। रंगीन से 22 पेंसिल जांची गई हैं रंगीन पेंसिल से। और 14 नोटबुक किससे जांची गई हैं प्यारे विद्यार्थियों? इंक पेन से जांची गई। तो देखिएगा, उसके बाद हमसे बोला है, देखिएगा यहाँ से सवाल सरल करेंगे। 4 नोटबुक दोनों पेन से जांची गई हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे कि दोनों वृत्तों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों। जैसे देखिएगा इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे। तो 4 नोटबुक ऐसी हैं जो दोनों इंक पेन से जांची गई हैं। 4 नोटबुक ऐसी हैं साथियों जो दोनों पेनों से जांची गई हैं। तो हमसे बोला है कि 14 पेन ऐसी थी जो इंक पेन से जांची गई हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, ये हम इंक पेन का डायग्राम बनाएंगे, इंक पेन का प्यारे विद्यार्थियों। तो 14 पेंसिल का ग्राफ बनाना है। ये 14 पेंसिल का प्यारे विद्यार्थियों पूरा गोला बनाना है। तो 4 तो इसमें पहले से ही शामिल है, तो 14 के लिए क्या और जोड़ देंगे प्यारे विद्यार्थियों? 14 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 10 आएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो 4 में कितना जोड़ें कि 14 हो जाए, तो प्यारे विद्यार्थियों 10 जोड़ना होगा। ऐसे ही देखिएगा, आपको किसने का गोला बनाना है प्यारे विद्यार्थियों? रंगीन पेंसिल का गोला बनाना है, रंगीन का बनाना है। कितने 22 रंगीन पेंसिल से जांची गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों 22 में से 4 जब माइनस करेंगे तो देखिएगा कितना आ जाएगा? 18। तो प्यारे साथियों कितना आएगा? 18। तो 18 पेंसिल मैं आपसे बोल सकता हूँ। ये कौन सी पेंसिल है? ये केवल शब्द वाली पेंसिल है, केवल रंगीन पेंसिल से जांची गई हैं। और 10 प्यारे विद्यार्थियों इंक पेन से जांची गई हैं। 4 दोनों पेन से जांची गई हैं। तो हमसे पूछिए कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों 10 + 4 + 18। तो देखिएगा कक्षा में कितनी संख्या हो जाएगी। कक्षा में कितनी संख्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? कुल संख्या हमारी 32 हो जाएगी। बेसिक सा प्रश्न है, कोई कठिनाई नहीं होगी, आप आसानी से सीख गए होंगे। तो देखो किस ऑप्शन में ये बात दी गई है प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी में ये सभी बातें दी गई हैं। काफी आसान प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 भी प्यारे विद्यार्थियों कुछ इस तरीके से है। डायग्राम से कोई प्रश्न आता है तो आप आसानी से सरल कर सकते हैं। भाषा से जुड़ा हुआ प्रश्न संख्या 2 है साथियों, वो भी इस तरीके से ही पूछा गया है। 1865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 1305 मराठी बोल सकते हैं, परंतु 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो कितने लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं? तो प्यारे साथियों सरल करते हैं। 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं, पहले लिख लेते हैं आसानी से, कोई कठिनाई न हो। 660 व्यक्ति जो कैसे हैं? अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा बोलते हैं 660 व्यक्ति। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 1305 कैसे हैं? जो मराठी बोलते हैं, मराठी भाषा बोलते हैं। कितने हैं? 1305 व्यक्ति ऐसे हैं साथियों जो मराठी भाषा बोलते हैं। उसके बाद हमसे बोला है कि 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों जब कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं तो इनको यहाँ लिख देते हैं कि 120 व्यक्ति कोई भाषा नहीं बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। उसके बाद बोला है हमसे कि कितने लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं। जब प्यारे विद्यार्थियों कितने लोग हैं जो दो भाषा प्रयोग करते हैं, तो देखिएगा आप डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे तो इस तरीके से पूछेगा प्यारे साथियों। डायग्राम को
ऐसे करके। तो ऐसी संख्या बतानी है जो दो भाषाओं का प्रयोग करते हैं, ये वाली संख्या बतानी है प्यारे विद्यार्थियों। अब के प्रश्न में तो ये दी नहीं गई है प्यारे विद्यार्थियों, पहले प्रश्न में तो ये संख्या दी गई थी, पर अब के में तो ये नहीं दी गई है। तो देखिएगा इसको सरल किस तरीका से करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कैसे करते हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या जो प्रश्न में कितनी थी, 1865 संख्या थी। तो मैं लिख लेता हूं कि कुल विद्यार्थियों की जो संख्या थी वो 1865 थी। प्यारे साथियों कितनी संख्या थी, 1865। तो मैं क्या काम करूंगा प्यारे साथियों, देखिएगा छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि 660 तो अंग्रेजी बोलते हैं, 1305 मराठी बोल सकते हैं, और प्यारे विद्यार्थियों 120 ऐसे व्यक्ति थे जो कोई भाषा नहीं बोलते हैं। तो मैं इन सभी को जोड़ लेता हूं, तो जोड़ने के बाद ये संख्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों कितनी, ये हो जाएगी 2085। कितनी संख्या हो रही है प्यारे साथियों, 2085। अब देखिएगा इसमें सभी व्यक्ति शामिल हैं जो भाषा बोलते हैं और ना भी बोलते हैं। मैं क्या करूंगा फिर साथियों, आगे 2085 में से मैं माइनस करूंगा 1865 को। प्यारे विद्यार्थियों कितना दिया गया था, 1865 ही दिया गया था प्रश्न में, 1865। जब इसको माइनस कर लूंगा तो ये घटने के बाद आएगा प्यारे विद्यार्थियों 220। 220 व्यक्ति ऐसे हैं प्यारे विद्यार्थियों ये वाले जो दो भाषा का प्रयोग करते हैं। 220 व्यक्ति ऐसे हैं साथियों जो दो भाषा का प्रयोग करते हैं। तो देखो किस ऑप्शन में ये बात दी गई है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए में ये बात दी गई है, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न टीसीएस के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में भी पूछे जा सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और देखिएगा इस प्रश्न को आप और भी अच्छे से समझ गए होंगे, और थोड़ा सा डिटेल जानना है और थोड़ा सा इसका ज्ञान अच्छे से अर्जित करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों जैसे देखो ये पूरा गोला हमें कितने का बनाना है, 220 का। ऑप्शन से भी सरल कर सकते हो, और ये भी तरीका मैंने जो बताया काफी अच्छा तरीका है। तो देखिएगा 660 व्यक्ति प्यारे विद्यार्थियों क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। तो हमें जैसे अंग्रेजी का गोला बनाना है प्यारे विद्यार्थियों, तो 220 तो पहले से शामिल है, 660 में से 220 माइनस करेंगे तो कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 440 आएगा। कितना आएगा, 440। ऐसे देखिएगा टोटल ये पूरा प्यारे साथियों कितने का गोला बनाना है, मराठी का। कितने, 1305। 1305 में 220 तो पहले से शामिल है, तो घटा देंगे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ कितना आ जाएगा, 1085 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1085। तो देखिएगा 420, 440, 220, 1085 और 120 को जोड़ेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों में कुल लोगों की संख्या मिल जाएगी। इस तरीका से भी और आप इसको अच्छे से सरल कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने सेम ऐसा ही रखा है जिससे आप सीख जाओ, आपको किसी भी तरीका की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो देखो क्वेश्चन जो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इस तरीके से ही है। 3 में बोला है 50 छात्रों की एक कक्षा में 25 छात्र हॉकी खेलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों 25 छात्र तो ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं, 30 छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 8 छात्र कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न में बोला था 120 व्यक्ति कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, तो 8 छात्र कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। उन छात्रों की संख्या बताइए जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं। तो देखिएगा मैंने भी आपको क्या बात बताई थी, बड़ा आसान है। कुल विद्यार्थी कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न में 50 कुल विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 50। अब देखते हैं 25 छात्र हॉकी खेलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 25 जो छात्र हैं हॉकी खेलते हैं, एच हॉकी प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद हम देखते हैं 30 छात्र फुटबॉल खेलते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों हम 30 को लिखेंगे, फुटबॉल मतलब एफ। और प्यारे साथियों 8 छात्र कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, तो हम 8 को भी जोड़ेंगे। तो देखिएगा जोड़ने के बाद ये संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, 30, 25 और 8, ये संख्या हो जाएगी 63। 63। तो वहां कुल विद्यार्थियों की संख्या बन रही है 63। पर प्यारे विद्यार्थियों सवाल में तो कितनी दी गई थी, 50 छात्र हैं, तो 50 को हम माइनस कर देंगे। 63 में से जब 50 माइनस करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों 13 व्यक्ति कैसे आएंगे, 13 व्यक्ति ऐसे आएंगे प्यारे विद्यार्थियों जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल खेल सकते हैं। 13 व्यक्ति कैसे आएंगे जो दोनों खेल खेल सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सी ट्रिक है, छोटी सी, बड़े आसानी से आप सरल कर सकते हैं। यदि आपको और थोड़ा सा डिटेल बनाना है तो देखिएगा किस तरीके से सरल करेंगे। 13 व्यक्ति जो दोनों भाषा या दोनों खेल खेलते हैं तो उनकी संख्या कहाँ आएगी, ये वाली आ गई प्यारे विद्यार्थियों। और देखिएगा हॉकी वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 25। तो इसको मैं मान लेता हूं साथियों कि हॉकी वाले विद्यार्थी हैं 25। ये पूरा गोला मुझे 25 का बनाना है, तो प्यारे विद्यार्थियों कितने की आवश्यकता है, 25 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 30। तो प्यारे साथियों कैसे करेंगे, 30 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17। प्यारे विद्यार्थियों इनको जोड़ेंगे तो देखिएगा आप कितनी संख्या हो जाएगी, 17,
13 है, कितना हुआ 10, 20 और 10 30, 42। प्यारे विद्यार्थियों 42 छात्र। और साथियों 8 छात्र कैसे थे, 8 छात्र ऐसे जैसे कोई भाषा नहीं प्रयोग करते हैं या कोई खेल नहीं खेलते हैं, तो टोटल संख्या कितनी हो गई 50। इस तरीका से भी प्यारे विद्यार्थियों ये सरल किया जा रहा है, यानी थोड़ा सा ऑप्शन के सहारे से। ठीक है ना, तो जो मैंने ये तरीका बताया काफी अच्छा तरीका है, आप इससे ही सरल करना एग्जाम में यदि आता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे विद्यार्थियों, और भी थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या 4। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 43 छात्रों के लिए आयोजित पार्टी में 26 को आइसक्रीम तथा कोल्ड ड्रिंक दोनों पसंद है। प्यारे विद्यार्थियों कोई पार्टी की जा रही है 43 छात्रों की, जिसमें 26 को आइसक्रीम तथा कोल्ड ड्रिंक दोनों पसंद है। 26 छात्र कैसे हैं पार्टी में, जो दोनों चीज लेते हैं, आइसक्रीम भी लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक भी पसंद करते हैं। प्यारे साथियों 7 को आइसक्रीम ना पसंद है, 7 को आइसक्रीम ना पसंद है तथा 4 को दोनों ना पसंद है, तब ऐसे छात्रों की संख्या क्या है जिन्हें आइसक्रीम पसंद है। प्यारे साथियों काफी अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आइए सरल करते हैं। मुझे एक बात नजर आती है इस प्रश्न में साथियों, कुल विद्यार्थी जो थो इसमें कितने थे 43, कुल विद्यार्थी इसमें 43। अब 43 विद्यार्थियों में से 26 को आइसक्रीम तथा कोल्ड ड्रिंक दोनों पसंद है। प्यारे विद्यार्थियों 26 को आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक दोनों चीज पसंद है, तो ऐसे कितने विद्यार्थी बनेंगे जो हमारे 43 में से 26 माइनस करेंगे तो 17 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है प्यारे साथियों। ठीक है ना, कुछ भी चीज पसंद नहीं है। उसके बाद देखते हैं 7 को आइसक्रीम ना पसंद है, उसके बाद तथा 4 को दोनों ना पसंद है। तो प्यारे साथियों देखिएगा किस तरीके से आप गोला बनाएंगे, ऐसे ही गोला बनाएंगे, ऐसे ही वेन डायग्राम बनाएंगे। 4 विद्यार्थी ऐसे जिनको तथा 4 को दोनों ना पसंद है, ना तो 4 विद्यार्थी ऐसे आइसक्रीम पसंद है ना ही उन्हें कोल्ड ड्रिंक पसंद है। 4 विद्यार्थी साथियों ना ही उन्हें कोल्ड ड्रिंक पसंद है ना ही उन्हें आइसक्रीम पसंद है। उसके बाद 7 विद्यार्थी ऐसे जिनको आइसक्रीम ना पसंद है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आइसक्रीम मान लेते हैं, आइसक्रीम आई से प्रदर्शित करते हैं इसे आइसक्रीम। 7 विद्यार्थी ऐसे जिनको आइसक्रीम ना पसंद है, केवल केवल कैसे 7 विद्यार्थी हैं ऐसे जिनको आइसक्रीम ना पसंद है। अच्छा टोटल कितने थे कुल प्यारे विद्यार्थियों जिन्हें कोई चीज पसंद नहीं है 17। तो देखिएगा 7 और 4 कितना हुआ 11, टोटल ऐसे 17 बनाने हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इनकी संख्या कितनी बनेगी 6। 6 व्यक्ति ऐसे बचेंगे यहाँ जिन्हें आइसक्रीम भी पसंद नहीं है प्यारे साथियों। क्या पसंद नहीं है, कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं है, कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं है, ऐसे विद्यार्थी 6। तो उसके बाद ये बात सभी आपकी समझ में आ गई होंगी प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, हमसे प्रश्न में पूछा है ऐसे छात्रों की संख्या क्या है जिन्हें आइसक्रीम पसंद है। प्यारे साथियों ऐसे छात्रों की संख्या क्या है जिन्हें आइसक्रीम पसंद है। तो देखिएगा ये ना पसंद करने वालों का वेन डायग्राम है प्यारे विद्यार्थियों। किस व्यक्तियों का वेन डायग्राम है, ये नापसंद करने वाले व्यक्तियों का वेन डायग्राम है। तो नापसंद करने वाले में आइसक्रीम वाले कितने हुए, तो आप बताएंगे सर 7 + 4 11 व्यक्ति ऐसे हैं जो पसंद नहीं करते हैं आइसक्रीम को। 7 और 4 11 व्यक्ति प्यारे विद्यार्थियों कैसे हैं जो आइसक्रीम पसंद नहीं करते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ 11 व्यक्ति ऐसे हैं जो ये पसंद नहीं करते हैं आइसक्रीम को, आइसक्रीम पसंद नहीं करते हैं। अब हमसे पूछी क्या है साथियों, ऐसे छात्रों की संख्या जिन्हें आइसक्रीम पसंद है। तो देखिएगा हमारे पास ऐसे विद्यार्थी कितने थे टोटल प्यारे विद्यार्थियों, कुल विद्यार्थियों की संख्या है हमारे पास 43। 43 में से 11 विद्यार्थी ऐसे हैं जो पसंद नहीं करते हैं आइसक्रीम। 43 में से हम 11 माइनस करेंगे तो साथियों 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, 4 में से 1 गया तो 3 आएगा। प्यारे विद्यार्थियों 32 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। टीसीएस के द्वारा पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है यूपीएसआई के पेपर में। प्यारे विद्यार्थियों मैंने वहीं की उसी से लिखा है, उसी पीडीएफ पे लिखा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो देखो हमारे किस ऑप्शन में बात सही है, ऑप्शन नंबर इसमें सी में बात सही है साथियों। इस प्रश्न का जो आंसर आ जाएगा 32 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 5 भी इस तरीका से ही पूछा गया है। 5वां प्रश्न है साथियों, 520 व्यक्तियों के एक समूह में सभी कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। प्यारे साथियों कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो एक भाषा बोल सकते हैं। यदि उनमें 360 व्यक्ति केवल हिंदी तथा 130 व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, वैसे व्यक्तियों की संख्या क्या है जो दोनों भाषाएं बोलते हैं।
प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? ये भी काफी आसान प्रश्न है, बहुत ही छोटा प्रश्न है। देखिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि कुल विद्यार्थी ऐसे हैं हमारे पास जिनकी संख्या कितनी है? 520 विद्यार्थी हैं प्यारे विद्यार्थियों। व्यक्तियों का एक समूह है, उसमें कुछ ना कुछ भाषा अवश्य बोलते हैं, कुछ ना कुछ भाषा अवश्य बोलते हैं। तो देखिएगा प्यारे साथियों, 360 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। 360 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी, हिंदी मतलब एच, ये लिख दिया मैंने प्यारे साथियों। उसके बाद 130 व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो देखिए, केवल अंग्रेजी के लिए यहाँ शब्द रखते हैं हम 130 व्यक्ति। ये भी केवल प्यारे विद्यार्थियों हिंदी वाले हैं और ये केवल अंग्रेजी वाले हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो दो भाषा बोल सकते हैं, यही तो बात पूछी हमसे, दो भाषाएं बोलते हैं। तो देखो, और तो कुछ दिया ही नहीं गया है साथियों सवाल में। तो मैं क्या काम करूंगा, 520 कुल व्यक्ति थे प्यारे विद्यार्थियों, उसमें से माइनस करूंगा 360 और 130। 360 ये कैसे व्यक्ति हैं? 360 जो केवल हिंदी बोलते हैं। 130 व्यक्ति कैसे हैं? जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। 360 और 130 प्यारे विद्यार्थियों जोड़ने के बाद हो जाएगा ये 490। तो 490 माइनस कर देते हैं, 490 माइनस कर देते हैं। 0 12 में से 9 गए तो प्यारे विद्यार्थियों 3 बचेगा, यहाँ 0 बचेगी। तो 30 व्यक्ति ऐसे हैं जो साथियों दोनों भाषा का प्रयोग करते हैं। 30 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो देखो किस ऑप्शन में ये बात दी गई है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी में ये बात दी गई है। काफी आसान प्रश्न है, ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं आशा कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों सभी इस चीज को सीख गए होंगे। प्यारे साथियों, जो विद्यार्थी नए हैं इस यूट्यूब चैनल यूथ कैरियर को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के पास शेयर कर दें। मैं ऐसी ही वीडियो प्यारे विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती तक लाता रहूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूं कि मैं जो डायग्राम पर बनी वीडियो हैं, जो प्यारे विद्यार्थियों आकृति से बनी हुई वीडियो होती है, मैं उन्हें जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास करूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आकृति से जुड़ी हुई बातें कराऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यदि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 10 बास्केटबॉल खेलते हैं किंतु क्रिकेट नहीं, 10 क्रिकेट खेलते हैं किंतु बास्केटबॉल नहीं, तथा 15 ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं, दोनों क्रिकेट, तो दोनों क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? प्यारे साथियों, कितना अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिएगा प्यारे साथियों, तो इसका पहले एक डायग्राम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। एक तो प्यारे साथियों बास्केटबॉल सब खेल दिया गया है, एक दिया गया है, दूसरा खेल क्रिकेट। तो इसको लिख लेते हैं हम बास्केटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट दो भाषा। तो 10 बास्केटबॉल खेलते हैं, तो मैंने मान लिया साथियों 10 जो विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी बास्केटबॉल खेलते हैं। ऐसे ही 10 क्रिकेट खेलते हैं किंतु क्रिकेट, ये शब्द यहाँ तक है, 10 बास्केटबॉल खेलते हैं किंतु क्रिकेट नहीं, ये ओनली बास्केटबॉल खेलते हैं, केवल बास्केटबॉल खेलते हैं। ऐसे ही देखिएगा 10 क्रिकेट खेलते हैं किंतु बास्केटबॉल नहीं, तो 10 प्यारे विद्यार्थी क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी हैं। उसके बाद और भी भाषा दी गई है, 15 ना तो बास्केटबॉल खेलते हैं ना ही क्रिकेट, 15 विद्यार्थी ऐसे कुछ भी खेल नहीं खेलते हैं प्यारे विद्यार्थी, 15 विद्यार्थी ऐसे कुछ भी खेल नहीं खेलते हैं। तो टोटल विद्यार्थी कितने थे हमारे पास? 50 विद्यार्थी थे। 50 में से हम 15 माइनस करेंगे साथियों, तो कितना आएगा? 35। 35 विद्यार्थी ऐसे, 35 व्यक्ति ऐसे कम से कम एक खेल खेलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। मैंने यहाँ लिख दिया है साथियों कि 35 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कम से कम एक खेल अवश्य खेलते हैं। 35 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कम से कम एक खेल अवश्य लिखते हैं। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि दोनों क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो 35 व्यक्ति ऐसे हैं जो एक खेल अवश्य खेलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिनमें से हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, 35 में से प्यारे विद्यार्थियों 10 ऐसे थे जो बास्केटबॉल खेलते हैं, 10 ऐसे थे जो क्रिकेट खेलते हैं। तो 35 में से हम 20 माइनस करेंगे। 35 में से प्यारे विद्यार्थियों जब हम 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 15 विद्यार्थी ऐसे आएंगे जो हमारे दोनों खेल खेलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 15 विद्यार्थी ऐसे आएंगे जो दोनों खेल खेलते हैं, जो बास्केटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न की जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर ए में ये बात दी गई है। ये भी आसान प्रश्न था और आप इसे आसानी से सीख गए साथियों।
काफी अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे जाते हैं और प्यारे विद्यार्थियों विभिन्न एग्जामों में ही ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा कठिन है और प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा बड़ा भी प्रश्न है, उसे भी सरल करते हैं हम। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 7 है काफी अच्छा प्रश्न है। एक सरकारी बैठक में 130 विभागीय कर्मचारियों ने भाग लिया। उनमें से 66 चाय पीते हैं, 66 व्यक्ति ऐसे हैं चाय पीते हैं, 56 कॉफी पीते हैं, 63 जूस पीते हैं। 27 चाय या कॉफी पी सकते हैं, 25 कॉफी या जूस पी सकते हैं, 23 जूस या चाय पी सकते हैं। 5 कर्मचारी तीनों में से कुछ भी पी सकते हैं, कितने केवल चाय पीते हैं। प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। आइए इसका डायग्राम मैंने लिख लिया है, देखो इस तरीके से बना लिया है। ये चाय का है, ये कॉफी का है और ये प्यारे विद्यार्थियों जूस का है। तो देखो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताइए मुझे जो तीनों काम करते हैं। 5 कर्मचारी तीनों में से कुछ भी पी सकते हैं। तो देखिएगा कहाँ आएगी प्यारे विद्यार्थियों इसकी संख्या। 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों चीज पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, कॉफी भी पी सकते हैं और जूस भी पी सकते हैं। उसके बाद देखते हैं साथियों 66 चाय पी सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं 66 विद्यार्थी चाय पीते हैं, अंदर नहीं लिखेंगे नहीं तो गलती हो जाएगी प्यारे साथियों। ऐसे देखिएगा 56 कॉफी पीते हैं तो 56 को यहाँ लिखेंगे, 56 कॉफी पीते हैं। 63 जूस पीते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों 63 को यहाँ लिख लेते हैं जो जूस पीते हैं। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, जो बात सवाल में दी गई है उन्हीं प्यारे विद्यार्थियों उन्हीं को मैंने ऐसे ही उतार दिया है, कुछ भी ज़्यादा सरल नहीं किया है। उसके बाद देखिएगा अब ये सरल करने आगे जो सवाल है सरल करने लायक है। इसमें दिया गया है साथियों 27 चाय या कॉफी पी सकते हैं। तो देखिएगा 27 चाय और कॉफी पी सकते हैं, 27 चाय और कॉफी दोनों पी सकते हैं। तो विद्यार्थी क्या करेंगे यहाँ 27 संख्या रखेंगे। प्यारे साथियों यदि 27 संख्या रखेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, उत्तर सही नहीं आएगा। ऐसे नहीं करना है आपको। तो देखिएगा चाय और कॉफी वाले विद्यार्थी इस तरीका से काउंट किए जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ इस चाय और कॉफी पीने वाले जिनमें 5 पहले से ही शामिल हैं प्यारे विद्यार्थियों, 27 व्यक्तियों में 5 पहले से ही शामिल हैं। तो कितनी संख्या रखेंगे, 27 में से 5 माइनस करेंगे तो 22 संख्या प्यारे विद्यार्थियों 22 नंबर रखेंगे। तो देखिएगा 22 और 5 क्या हुआ 27, 27 व्यक्ति ऐसे हुए जो चाय और कॉफी दोनों पी सकते हैं। इस तरीके से सरल होता है साथियों ये सवाल, ऐसे ही देखिएगा। और नेक्स्ट बात दी गई है 25 कॉफी या जूस पीते हैं। 25 जो व्यक्ति हैं कॉफी या जूस पी सकते हैं। देखो कॉफी और जूस का प्यारे विद्यार्थियों ये रहा 25 है। तो देखिएगा इस तरीके से भरेंगे आप इसे, इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों जो मैं पेंसिल लगातार फेर रहा हूँ। 25 है ऐसे, तो 5 हम पे पहले से शामिल है तो क्या रखेंगे यहाँ 20 व्यक्ति प्यारे विद्यार्थियों जो कॉफी और जूस पीते हैं। ऐसे देखो एक और मान दिया गया है 23 जूस या चाय पी सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो इस तरीका से डायग्राम बनाया जाएगा। 23 तो 5 पहले से ही शामिल है तो क्या रखेंगे 18 और 5 कितना होता है 23 प्यारे विद्यार्थियों। अब ये पूरी तरीका से सरल हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है इसमें। देखिएगा हमसे पूछा कितने केवल चाय पीते हैं, तो आप बड़े आसानी से सरल करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। हमें ये पूरा गोला कितने का बनाना है 66 व्यक्तियों का बनाना है, 66 व्यक्तियों का बनाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों 66 में देखो हमारे पास 18 संख्या शामिल है, 5 संख्या शामिल है और 22 संख्या शामिल है। तो मैं लिख देता हूँ 18 प्लस 5 प्लस 22। तो देखिएगा जोड़ने के बाद ये संख्या कितनी आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 45 आ जाएगी। ये संख्या कितनी आ जाएगी 45। तो देखिएगा यहाँ रखेंगे हम प्यारे विद्यार्थियों का 45 यहाँ रखेंगे। ऐसे व्यक्ति 22, 5 और 18 45 हैं। तो टोटल जो चाय का प्यारे विद्यार्थियों ग्राफ है वो कितने दर्शा रहा है 66 को। तो 66 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा साथियों 21 आएगा। 66 में से 45 माइनस करेंगे तो 21। तो हमसे क्या पूछा था केवल चाय पीते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये वही संख्या है जो केवल चाय पीते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो केवल चाय पीते हैं, कितने केवल चाय पीते हैं। तो ऐसे व्यक्ति 21 है। तो प्यारे विद्यार्थियों यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी आसान सवाल है। मैं आपसे पूछूं प्यारे साथियों कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं, तो बड़ी आसानी से आप देखिएगा इन नंबरों को जोड़ेंगे 22, 5 और 20, उसमें से 56 में से माइनस कर देंगे तो केवल कॉफी पीने वाले व्यक्ति आ जाएंगे। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों इसके साथ निकालेंगे तो केवल जूस पीने वाले व्यक्ति आ जाएंगे। तो देखिएगा ये सभी मैंने जानकारी आपको कराई थी प्यारे विद्यार्थियों। ऐसी सभी वीडियो को देखते रहिएगा और किसी भी तरीका की आपको ऐसे प्रश्नों में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारे 7 का 21 आया है प्यारे विद्यार्थियों आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी
प्यारे विद्यार्थियों अंतिम प्रश्न है और इसी तरीके से आधारित है। आइए इसे भी सरल करते हैं और अच्छे से समझते हैं। एक स्कूल में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी 40 हैं तथा फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी 50 हैं और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थी 30 हैं। जो विद्यार्थी तीनों खेल खेलते हैं उनकी संख्या 4 है। प्यारे विद्यार्थियों सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है ये भी सवाल। जो विद्यार्थी तीनों खेल खेलते हैं उनकी संख्या 4 है। क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है। क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है। हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है। तो बताइए कि क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा प्यारे साथियों मैंने इसका डायग्राम यहाँ बना लिया जिससे कि आपके आसानी से ये सवाल भी समझ में आ जाए। कुछ भी नहीं है, हमसे बोला है 40 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं तो मैं यहाँ 40 संख्या लिख लेता हूँ साथियों। फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है 50 तो यहाँ 50 लिख लेते हैं। ऐसे ही हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है प्रश्न में 30 तो यहाँ मैं 30 लिख लेता हूँ। प्यारे विद्यार्थी उसके बाद बोला है जो विद्यार्थी तीनों खेल खेलते हैं उनकी संख्या कितनी है 4। तो देखिएगा 4 संख्या ऐसी है जो तीनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी हैं। उसके बाद बोला है क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है। साथियों क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है तो देखिएगा इस तरीका से इस डायग्राम को बनाएंगे। ऐसे संख्या 10 है जो 2 खेल खेलते हैं प्यारे साथियों। तो 4 तो पहले से ही शामिल है तो यहाँ कितना लिखेंगे हम 6 लिखेंगे। साथियों इसी तरीका से इस प्रश्न को सरल किया जाता है। यदि आप यहाँ 10 लिख देंगे तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है साथियों 6 है। तो देखो क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्रिकेट और हॉकी 6 है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा ऐसे भरना है ऐसे इस तरीके से साथियों 6 संख्या बनानी है। 4 पहले से ही शामिल है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 2 संख्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। और भी आगे देखते हैं फुटबॉल और हॉकी प्यारे विद्यार्थियों हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है। तो देखो हॉकी और फुटबॉल ये रहा साथियों। हॉकी और फुटबॉल तो देखो इस तरीका से भरना है इस तरीके से। तो इनकी संख्या 8 है तो 4 तो पहले से ही शामिल है तो प्यारे साथियों यहाँ कितना आएगा 4। तो देखो बेसिक सी जानकारी सभी युवा साथियों की समझ में आ गई होगी प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद कुछ भी पूछ ले आप आसानी से सरल कर सकते हैं। तो बताइए कि कितने केवल क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी हैं। क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो क्रिकेट खेलने वाले की तो 40 थी पर ये केवल के लिए बात कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों। केवल क्रिकेट जो खेलते हैं। तो देखिएगा इस तरीका से आप पूरा गोला कितने का बनाएंगे 40 का बनाएंगे। कितने का बनाएंगे 40 का। तो प्यारे विद्यार्थियों 6 शामिल है 4 शामिल है और 2 शामिल है यानी 6 + 4 + 2 बराबर कितना हुआ प्यारे विद्यार्थियों ये 12। तो 40 में से 12 माइनस करेंगे तो देखिएगा कितना आएगा 28 आएगा प्यारे विद्यार्थियों। कैसे विद्यार्थी हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। केवल क्रिकेट खेलते हैं प्यारे विद्यार्थियों क्रिकेट खेल खेलते हैं। तो यहाँ कितना आएगा 28 आ जाएगा प्यारे साथियों। यही इस प्रश्न में पूछा है और मैं आशा करता हूँ कि ये सभी जानकारी बेसिक सी जानकारी सभी साथियों की समझ में आ गई होगी। इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 28 जाएगा। किस ऑप्शन में ये बात दी गई है ऑप्शन नंबर ए में ये बात दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों मैं आगे भी आपको आकृतियों से जुड़ी हुई जानकारी कराऊंगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आकृति से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नमस्कार साथियों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आकृतियों के साथ ही। बहुत अच्छी अच्छी आकृति कराने का प्रयास करूंगा चाहे छोटी हो या बड़ी आकृति हो सभी को कराने का प्रयास करूंगा प्यारे विद्यार्थियों। काफी